हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरी हमेशा से पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए जितने भी रेगुलर अपडेट हैं या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में रेगुलर अपडेट देता रहूं और ना केवल अपडेट दूं बल्कि आप लोगों को इनकी टेक्निकल डिटेल्स भी शेयर करूं। और आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक नए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जुड़े हैं हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से। आज हम लोग जिस मोटर के बारे में बात करेंगे वो मोटर होने वाली है एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर, जिसको कि हम लोग एक्सियल फ्लक्स मोटर भी बोलते हैं। और ये जो मोटर होती हैं ये टेक्नोलॉजी में इतनी सुपीरियर है और एडवांस है कि इनका यूज ना केवल हम लोग हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कर सकते हैं बल्कि इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में भी। अगर हम लोग बात करें हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली सबसे कॉमन मोटर की, तो सबसे पहले नाम आता है बीएलडीसी मोटर का। इसके बाद आता है नया फर्दर एडवांसमेंट जो कि है पीएमएसएम मोटर यानी कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। पर अगर मैं इनसे भी बेस्ट अवेलेबल मोटर टेक्नोलॉजी की बात करूं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस तो नाम आता है एक्सियल फ्लक्स मोटर का। अब दोस्तों एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये मोटर्स ना केवल इफिशिएंसी में इन दोनों मोटर से काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इनकी इफिशिएंसी जा सकती है 95% से लेकर 98% तक, डिपेंड होता है डिज़ाइन के ऊपर। इसके अलावा इनका पावर टू वेट रेशियो हमारी पीएमएसएम मोटर से भी काफ़ी अच्छा होता है और साथ ही में इनकी जो टॉर्क डिलीवरी होती है वो भी काफ़ी बेस्ट होती है। और चूंकि इफिशियंसी ज़्यादा है इसलिए पावर कंजम्पशन कम होगा, इन टोटलिटी हम लोगों को मिलेगा ज़्यादा ट्रेवल रेंज। इसके अलावा दोस्तों ये मोटर्स क्योंकि पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा था यानी कि साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, इसलिए इन मोटर को हम लोग वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास स्पेस कंस्टेंट होता है जैसे कि एयरक्राफ्ट में, और जहाँ पर वेट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में भी इन मोटर्स को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एक्सियल फ्लक्स फ्लो टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी टाइम पहले से अवेलेबल है, लेकिन चूंकि इसका डिज़ाइन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है इन टर्म्स ऑफ हमारी बिल्ड डीसी मोटर या इंडक्शन मोटर के कंपेरिजन में, तो इसलिए इसका ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हो पाया। पर हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इसके डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट किए हैं और इसके कमर्शियल प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा वायबल कर दिया है और जल्द ही इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन की भी शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे हमारी अभी की मोटर्स के बारे में जो कि बेसिकली होती हैं रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर्स, और जानेंगे कि रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर्स और एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर्स के बीच में क्या डिफरेंस है और क्यों एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर्स की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ इफिशिएंसी पावर टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपैरिजन हमारी अभी की रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर के कंपैरिजन में। और साथ ही में उन कंपनियों के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने की अभी तक की बेस्ट एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर्स डेवलप की हैं और उनकी जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं पूरी डिटेल के साथ एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर के बारे में। एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी अभी की बीएलडीसी मोटर हो या फिर इंडक्शन मोटर हो उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि बेसिकली बेस्ड होती है रेडियल फ्लक्स फ्लो टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब जैसे कि आपको नाम से पता चलता है रेडियल फ्लक्स फ्लो यानी कि इन मोटर्स में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं वो नॉर्मली हमारी रोटेटिंग शाफ्ट यानी कि हमारी जो शाफ्ट रोटेट करती है रोटर की उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि रेडियली ये फ्लक्स फ्लो होते हैं। अब बात जब आती है एक्सियल फ्लक्स फ्लो की, तो यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस हो जाता है कि ये जो फ्लक्स फ्लो होते हैं वो हमारी रोटेटिंग एक्सियल एक्सेस जो होती है मोटर की एक्सिस उसके पैरेलल फ्लो होते हैं और यही मेजर डिफरेंस आता है। और जैसा कि आप लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि इन दोनों मोटर के बेसिक जो प्रिंसिपल डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्शन में और वर्किंग प्रिंसिपल में वो फ्लक्स फ्लो का होता है। रेडियल मोटर में रेडियल फ्लक्स फ्लो होते हैं जबकि एक्सियल मोटर में एक्सियल फ्लक्स फ्लो होते हैं। इसीलिए इन दोनों मोटर्स की परफॉर्मेंस पूरी तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है और इन मोटर का डिजाइन भी काफी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है। अगर हम लोग हमारी रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें यानी कि बीएलडीसी मोटर या फिर इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो नॉर्मली हमारे पास दो पार्ट होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक स्टेशनरी पार्ट जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टेटर और एक पार्ट होता है रोटर। अब अगर रोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो नॉर्मली रोटर में हमारा
जो शाफ्ट होता है वो फिट होता है और इसकी सरफेस पर हमारे परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। और अगर हम लोग स्टेटर की बात करें तो स्टेटर बेसिकली हमारा योक होता है, यानी कि इस योक में ही हमारी पूरी पूरी मोटर की वाइंडिंग्स होती हैं। अब कंस्ट्रक्शन को देखें तो जो हमारा रोटर होता है वो पूरी तरह से स्टेटर में इंसर्टेड होता है, यानी कि स्टेटर के अंदर होता है और मूव करने के लिए यानी कि रोटेट करने के लिए फ्री होता है, जिसको कि हम लोग नॉर्मली बुश या फिर बेरिंग से सपोर्ट देते हैं। अब जब भी हम लोग पावर सप्लाई करते हैं हमारी मोटर को तो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि नॉर्मली रेडियल फ्लक्स होते हैं। अब इन्हीं फ्लक्स प्रोडक्शन के कारण नॉर्मली हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है जब हमारी मोटर रोटेट करती है। ये तो बात हो गई एक रेडियल फ्लक्स फ्लो यानी कि हमारी इंडक्शन या फिर बीएलडीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन की। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर का कंस्ट्रक्शन हमारी रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर के कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट होता है। बात कर लेते हैं एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर के डिजाइन की। और एक चीज आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर में योक नहीं होता है, इसलिए हम इनको योकलेस मोटर भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो भी आपको बताता हूँ। अब एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर के डिजाइन में होता ये है कि जो हमारा स्टेटर होता है यानी कि हमारी जो स्टेटर वाइंडिंग्स होती हैं वो बेसिकली हमारी मोटर के सेंटर में होती हैं। और इन वाइंडिंग्स के दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी रोटर प्लेट्स होती हैं, यानी कि दो रोटर प्लेट्स होती हैं। और इन दोनों रोटर प्लेट्स के इनर सरफेस पर मैग्नेट्स लगे होते हैं टुवर्ड्स हमारी वाइंडिंग, यानी कि वाइंडिंग की तरफ मैग्नेट्स लगे होते हैं। और यही बेसिक डिफरेंस होता है। रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर में हमारा जो होता है रोटर हमारी स्टेटर के अंदर होता है, जबकि एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर में हमारे जो रोटर प्लेट्स होती हैं वो हमारी वाइंडिंग के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, यानी कि दोनों फेस की तरफ होती हैं। और यही हमारे बेसिक डिजाइन का डिफरेंस है। अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि सेंटर में आपकी वाइंडिंग लगी होती है इसलिए यहाँ पर आपको योक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इनको योकलेस मोटर भी बोलते हैं। और योक एलिमिनेट होने की वजह से इनका जो वेट है वो कम हो जाता है। और चूंकि अब आपकी वाइंडिंग के पास में आपकी रोटर प्लेट्स आ गई हैं, इस वजह से इस मोटर की पावर डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है और इनका टॉर्क भी ज़्यादा होता है। और अब मैं आपको और स्पेसिफिक रीज़न बताऊंगा डिटेल में कि क्यों ऐसा होता है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर की एफिशिएंसी रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर से ज़्यादा होती है। तो अब मैं उसका डिटेल टेक्निकल रीज़न आप लोगों को बताता हूँ क्यों ऐसा होता है और क्यों हमारी जो एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर होती है उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है और उनका टॉर्क भी ज़्यादा होता है। अब होता यह है कि जब हम लोग रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर की बात करते हैं तो चूंकि स्टेटर के अंदर हमारा रोटर शाफ्ट फिट होता है, यानी कि रोटर शाफ्ट स्टेटर के पैरेलल होता है। अब जब हम लोग बात करते हैं पावर की यानी कि पावर डेंसिटी की या फिर एफिशिएंसी की, तो वहां पर पिक्चर में आती है हमारे फ्लक्स जो कि हमारी मोटर की पावर की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो पावर हम लोग मोटर को देते हैं वो कॉइल के थ्रू फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पता यह है कि रेडियली होने के कारण हमारी जो कॉइल्स होती है वो हमारे स्टेटर के रोटर के रेडियली होती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं। तो जैसे जैसे हम लोग स्टेटर रोटर से स्टेटर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे कॉइल से हमारे रोटर की डिस्टेंस यानी कि परमानेंट मैग्नेट की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाती है कॉइल की, हमारी जो फ्लक्स की इंटेंसिटी होती है वो उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो जो शुरू की यानी कि रोटर के पास की जो कॉइल्स होती हैं वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, जबकि जो रोटर के से दूर की यानी कि एकदम फ्रेम के पास की जो कॉइल्स होती हैं वो काफ़ी कम एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि वो अपनी इफिशियंसी को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाती है। उनके जो फ्लक्स होते हैं वो वीक फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, इसी वजह से इन मोटर की इफिशियंसी कम हो जाती है। अब जब बात आती है एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर की, तो जैसा कि आप लोग डिजाइन में देख चुके हैं कि यहाँ पर जो स्टेटर है उसके एक्सियली बिल्कुल लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड यानी कि उसके फेस टू फेस हमारा रोटर लगा हुआ होता है, जिसकी पेरीफेरी पे मैग्नेट्स होते हैं। और अब इस डिजाइन से जो होता है वो कॉइल्स और हमारे मैग्नेट एक दूसरे के फेस के आमने सामने होते हैं, यानी कि कॉइल से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं वो पूरी इंटेंसिटी के साथ हमारे मैग्नेट तक जाते हैं। और यहाँ पर जो लॉस है फ्लक्स के वो भी कम होते हैं और फ्लक्स की इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और हमारी हर एक कॉइल्स का यानी कि हमारी बॉटम से लेकर टॉप तक की कॉइल्स का पूरा फ्लक्स यूटिलाइज होता है। इस वजह से इन मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है हमारी रेडियल फ्लक्स मोटर से। हालांकि इन मोटर का डिज़ाइन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं
कि इनका डिज़ाइन रियली में थोड़ा-सा क्रिटिकल है कि एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर में हमेशा टॉर्क ज़्यादा होता है रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर के कंपैरिजन में। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर में जो रोटर होता है वो स्टेटर के अंदर इंसर्टेड होता है और इसी कारण से जो रोटर का डायमीटर होता है वो कम होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर की, तो यहाँ पर जो है हमारा रोटर है वो हमारी स्टेटर वाइंडिंग के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ होता है और उसका जो डायमीटर होता है वो वाइंडिंग के डायमीटर के तकरीबन बराबर सा ही होता है। यानी कि उसका डायमीटर रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर के डायमीटर के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है हमारे रोटर का। और यही वो कारण है कि ज़्यादा डायमीटर यानी कि सरकमफेरेंस होने की वजह से जो टॉर्क मिलता है हमको हमारे रोटर के शाफ्ट पर वो हमेशा ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर्स जो है काफ़ी हाई टॉर्क डिलीवर करती हैं रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर के कंपेरिजन में फॉर इक्विवेलेंट पावर। बात करेंगे एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में या फिर आप कहें उसके परफॉर्मेंस के बारे में। अगर हम लोग अभी की सबसे एडवांस मोटर यानी कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर पीएमएसएम मोटर के पावर टू वेट रेशियो की बात करें, यानी कि कितने वेट के अकॉर्डिंगली ये पावर प्रोड्यूस करती हैं, तो आता है तकरीबन 2 से 3 किलोवाट पर केजी का। यहाँ पर जो बात की जा रही है पीक पावर की बात की जा रही है। अगर हम लोग इसी पावर टू वेट रेशियो के लिए हम लोग एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर के परफॉर्मेंस को देखें, तो अभी तक के ट्रायल में जो पावर टू वेट रेशियो डिलीवर किया है एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर्स ने, वो डिलीवर किया है तकरीबन 8 से 12 किलोवाट पर केजी का। और कुछ तो मैन्युफैक्चरर ऐसा भी क्लेम करते हैं कि उनके केस में तो ये 15 किलोवाट पर केजी तक का डिलीवर हुआ है। यानी कि ये तकरीबन एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर पावर टू वेट रेशियो डिलीवर करती है हमारी पीएमएसएम मोटर के कंपेरिजन में 3 to 5 टाइम्स तक का। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये वजन में भी कितनी कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी और लाइट वेट होने के बाद भी कितना हाई पावर डिलीवर कर सकती हैं। और इसका मीनिंग ये होगा कि हमको अगर हम लोग अभी के एग्जिस्टिंग मोटर को रिप्लेस कर दें, यानी कि बीएलडीसी या फिर पीएमएसएम मोटर को रिप्लेस करके ये मोटर लगा लें, तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पावर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारा वेट भी कम हो जाएगा और हमारा जो साइज़ है वो भी कम हो जाएगा। ओवरऑल हमको ज़्यादा ट्रेवल रेंज मिलने वाली है, क्योंकि एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलने वाली है। इसके बाद अगर हम लोग अगले बेनिफिट की बात करें एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर की, तो वो ये है क्योंकि इन मोटर्स में हम लोगों को योक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि ये मोटर योकलेस मोटर होती हैं, तो इनका जो वेट है वो 20 से 30% और कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर योक की रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं होती है। इसके बाद अगर हम लोग सेम टॉर्क के पैरामीटर पर पीएमएसएम मोटर या फिर बीएलडीसी मोटर से हम लोग इनको कंपेयर करें एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर को, तो इसके अंदर हमको सेम पावर के लिए 40% लेस कॉपर वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। इसी के साथ साथ अगर हम लोग अब टॉर्क के पैरामीटर पर कंपेयर करें, तो हम लोगों को सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए तकरीबन 20% लेस मैग्नेट चाहिए एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर में। और इसी के साथ साथ एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर तकरीबन 20 से लेकर 40% तक हायर टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती हैं फॉर द सेम साइज ऑफ पीएमएसएम मोटर या हमारी बीएलडीसी मोटर के। यानी कि इनका जो टॉर्क है वो तकरीबन डबल के आसपास नहीं, मतलब 50% तक भी जा सकता है आपका कुछ केसेस में। के लिए हम लोग एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर और रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर को कंपेयर कर लेते हैं। और यहाँ में मैं जो रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर यूज़ करने वाला हूँ कंपेरिजन के लिए, वो आने वाली है हमारी पीएमएसएम मोटर। अब जिन जिन पैरामीटर पर हम लोग ये कंपैरिजन करने वाले हैं, वो पैरामीटर होने वाले हैं हमारे टॉर्क, एफिशिएंसी, पावर टू वेट रेशियो, साइज, डिज़ाइन, कूलिंग और कॉस्ट। अब यहाँ पर बात की जाए सबसे पहले आरआरएफ यानी कि रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर की, तो इसका टॉर्क हाई होता है। लेकिन अब हम इसको एएफ मोटर यानी कि एक्सियल फ्लक्स फ्लो से कंपेयर करें, तो इनका टॉर्क आरआरएफ मोटर के कंपेरिजन में तकरीबन 40 से 50% तक हाई हो सकता है। एफिशिएंसी अगेन रेडियल फ्लक्स मोटर की एफिशिएंसी जो होती है वो हाई होती है, लेकिन एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर की एफिशिएंसी उससे भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया 20 से 30% तक भी हायर साइड हो सकती है। पावर टू वेट रेशियो, यहाँ पर पावर टू वेट रेशियो हमारी पीएमएसएम मोटर का ऑलरेडी बाकी मोटर से तो अच्छा होता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर की बात करें तो इनक्रेडिबली हाई होता है। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं 3 to 5 टाइम्स हाई हो सकता है पावर टू वेट रेशियो। साइज अगेन पीएमएसएम मोटर कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें एक्सियल फ्लो मोटर की, तो एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट हो जाती है, क्योंकि इनका साइज काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है।
अब हम लोग बात करते हैं कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, जो कि डिज़ाइन की। डिज़ाइन जो होता है हमारी रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर का, हमेशा काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि हम लोग इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली काफ़ी सारी मोटरें बना लेते हैं। सभी मोटर का डिज़ाइन ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। लेकिन अब हम लोग बात करें एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर की, तो इनका डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हालांकि अभी के डेवलपमेंट के बाद थोड़े से सिंप्लीफाई हुए हैं डिज़ाइन, लेकिन फिर भी अभी भी कॉम्प्लिकेशंस है। कूलिंग की बात करें तो हमारी रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर को हम लोग एयर से इजीली कूल कर सकते हैं, लेकिन अगर हाई पावर में हम लोग चले जाते हैं, स्पेशली अगर कार के लिए हम लोग बात करें एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर की, तो यहाँ पर हमको लिक्विड कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनकी पावर डेंसिटी ज़्यादा होती है, पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा होता है और टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इनको हम लोगों को डेफिनेटली ये हीटिंग भी ज़्यादा होगी, इसीलिए हम लोगों को एक्सटर्नल कूलिंग या फिर लिक्विड कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि मैन्युफैक्चरर ऐसा क्लेम करते हैं कि टू व्हीलर तक की लो पावर की मोटर को, यानी कि 2 से 3 किलोवाट तक की मोटर को हम लोग एयर से कूल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हाई पावर की मोटर को लिक्विड कूलिंग ही चाहिए। इसीलिए भी एक्सियल फ्लो मोटर का थोड़ा सा यूज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर हमारी अभी की रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर से काफ़ी ज़्यादा महंगी होने वाली है, लेकिन डिपेंड करता है कि जैसे जैसे इनका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी फर्दर डेवलप होगी और इनका कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे कि अभी हमारी रेडियल फ्लक्स फ्लो मोटर का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। बात करते हैं बीएलडीसी मोटर के एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के बारे में, जो कि एवी टेक्नोलॉजी और ये इवो ब्रांड के अंडर में एक्सियल फ्लक्स मोटर्स बनाती हैं। अगर कंपनी के एक्सियल फ्लक्स मोटर के डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बेसिकली 6 टाइप्स के मॉडल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और इनमें जो स्पीड होती है वो 12,000 से वेरी करके 8,000 5,000 तक चली जाती है। नॉमिनल टॉर्क का डाटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा, पीक टॉर्क आपको दिख जाएगा, जो कि काफ़ी मेजर डाटा है। अब अगर मैं नॉमिनल पावर आउटपुट की भी बात करूँ तो वो भी डाटा आपके अवेलेबल है, पीक टॉर्क का भी डाटा है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप इफिशियंसी देखिए। इन सभी एक्सियल फ्लक्स मोटर की जो एफिशिएंसी है वो पीक 95% के आसपास है। इसके अलावा सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको डायमेंशन दिखेंगी। जो मोटर तकरीबन 100 न्यूटन मीटर का टॉप नॉमिनल डिलीवर कर रही है, उसके डायमेंशन सिर्फ 110 बाय 258 mm है, जिसका वेट खाली 22 mm है, 22 केजी है। अब दोस्तों इसको मैं आप लोगों को और थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक बीएलडीसी मोटर से कंपेयर कर देता हूँ। अगर मैं इंडिया में अवेलेबल बीएलडीसी मोटर की बात करूँ, तो अगर मैं 20 न्यूटन मीटर की मोटर भी ले लूँ, तो 20 न्यूटन मीटर की मोटर तकरीबन हो जाएगी 6 किलोवाट के आसपास की, और ये 20 न्यूटन मीटर की मोटर का ही वेट हो जाएगा 22 से 24 किलो के आसपास में। यानी कि 6 से 7 किलोवाट की मोटर 22 से 24 किलो के आसपास में, और जिसकी टॉर्क डिलीवरी होगी सिर्फ 20 न्यूटन मीटर की, और पावर होगा 6 से 8 का। और डायमेंशन में भी या तो इसके इक्विवेलेंट होगी या फिर मान के चलिए इससे ज़्यादा ही होगी डायमेंशन में भी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये मोटर पावर टू वेट रेशियो में कितनी ज़्यादा एडवांस है और कितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, और साथ में इनकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा हाई होती है। तो बात करते हैं उन कुछ गिनी चुनी कंपनियों की, जिन्होंने न केवल एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर को डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है, बल्कि उनका कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने वाली हैं। और उसमें सबसे पहले नाम आता है मैग्नेक्स मोटर का। मैग्नेक्स मोटर जो है बेसिकली एक बेल्जियम बेस्ड कंपनी है, जिसने कि काफ़ी वाइड रेंज में एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर को डेवलप किया है, जिनको कि न केवल हम लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इन मोटर्स को, हाई पावर की मोटर्स को हम लोग टर्बाइंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके परफॉर्मेंस के बारे में तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कैसा परफॉर्मेंस इन एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर का निकल कर आने वाला है। अगली कंपनी है यूके बेस्ड सेटा मोटर्स, और ये जो कंपनी है ये जाना माना नाम है इलेक्ट्रिक सुपर बाइक्स के लिए। अब इस कंपनी ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अपनी आने वाली नेक्स्ट जेन सुपर बाइक्स के लिए एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर को डेवलप किया है। और क्योंकि एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी हाई पावर और हाई टॉर्क डिलीवर करती हैं, इसीलिए सुपर बाइक्स के लिए काफ़ी बेस्ट चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर सुपर बाइक्स में हमेशा स्पेस कंस्टेंट होता है, और इसीलिए अगर आपको एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर बेस्ट ऑप्शन है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने लिए एक्सियल फ्लक्स फ्लो मोटर डेवलप किया है, और आने वाली अपनी सुपर बाइक्स में, इलेक्ट्रिक सुपर बाइक्स में कंपनी इन मोटर्स का यूज़ करने वाली है।